तो भाई जॉन सीना ने कर दिया है टाटा बाय बाय WWE यूनिवर्स को। अब क्या ये फॉर एवर वाला टाटा बाय बाय था या फिर ये टेम्पररी था, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने के लिए वो आगे बात करेंगे हम। तो भाई लोगन पॉल हमारे जीत चुके हैं यूएस चैंपियनशिप। LA नाइट थोड़ा सा चूक गए WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीतने से। बात करेंगे पूरे पेपर व्यू के बारे में, क्या क्या बवाल चीजें हुई है, क्या क्या खराब चीजें हुई है। सो ही बडीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल को सपोर्ट दिखा सकते हो। हम स्ट्रेट अवे चलेंगे गाइस पहले मैच की तरफ। और जो नाइट का पहला मैच था वो था सेथ फ्रीकिन रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। कह सकते हैं कि क्राउन ज्वेल का जो बेस्ट एक्सपेक्टेड मैच था मेरे हिसाब से, उसी को WWE ने शो की स्टार्ट में डाल दिया। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये 5 स्टार बैंगर था, बट ये कोई बहुत बुरा मैच भी नहीं था। मतलब डिसेंट अच्छा खासा ये मैच था। कुछ हार्ड हिटिंग मूव्स भी थे इस मैच के अंदर। इन द एंड हम देखते हैं कि सेथ रॉलिंस को एक क्लीन विक्ट्री मिल जाती है ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट। अब काफी लोगों को दिक्कत होगी, बट भाई ड्रू मैकिंटायर जब चैंपियन थे तो सेथ रॉलिंस ने भी क्लीन हार झेली थी, तो अब फेवर काइंड ऑफ रिटर्न कर दिया है ड्रू मैकिंटायर ने। बट ये चीज सेंस बनाती है, वाई बिकॉज WWE ड्रू मैकिंटायर को हील में कन्वर्ट करने वाली है। और अगर आपने प्रेडिक्शन वीडियो देखी होगी मेरी, वहां पर मैंने ये चीज बोली थी कि मेरे हिसाब से इस मैच में ड्रू मैकिंटायर हारेंगे और हारने के बाद वो हील में टर्न होंगे। तो अब वो हार चुके हैं, तो अब देखते हैं WWE इनको हील में टर्न किस तरीके से करती है। जब वो हील में टर्न हो जाएंगे उसके बाद वो चैंपियन बनेंगे तो वो ज्यादा मजेदार चीज होगी। बाकी मैच एंड होने के बाद कैश इन का ट्राई करते हैं डेमियन प्रीस्ट, बट हम वहां पर देखते हैं सरप्राइजिंगली कि सैमी ज़ेन उनको कैश इन करने नहीं देते हैं। इनफैक्ट वो उनका ब्रीफ केस लेकर ही भाग जाता है एरिना से। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि सैमी ज़ेन आउट ऑफ नोवेयर आ गया। अब लेट्स सी WWE इस एंगल को किस तरीके से बुक करेगी आगे चलकर। कहीं सैमी ज़ेन ब्रीफ केस तो नहीं जीतने वाले हैं डेमियन प्रीस्ट का। खैर एनीवे चलते हैं दूसरे मैच की तरफ, जो कि था वुमेन्स वाला मैच, जहां पर रिया रिप्ली अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाली थी। अब ये मैच रिया रिप्ली के लिए था, रिया रिप्ली को और तगड़ा बनाने के लिए था। बाकी फीमेल्स बस इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आई थी। सबको पता था रिया रिप्ली ही डोमिनेट करेगी इस मैच के अंदर। कुछ अच्छे स्पॉट्स देखने को मिले बाकी फीमेल डिवीजन या बाकी फीमेल सुपरस्टार्स की तरफ से भी, बट इट वाज ऑल अबाउट रिया रिप्ली। सबसे पहले रिया रिप्ली की जो एंट्रेंस थी भाई, मजा आया देखकर। जो उनका लुक था लग रहा था खतरनाक। इस वक्त मतलब रिया रिप्ली को देखकर ऐसा फील आ रहा है कि भाई इसको कोई टच ही नहीं कर सकता है, इसको कोई वुमेन्स डिवीजन में हरा ही नहीं सकता। इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा है, बिल्कुल अनटचेबल वो फील हो रही है उनको देखकर। वैसा लग रहा है, उस तरीके का मोमेंटम है उनका। जैसा रोमन रेंज को देखकर आता है कि भाई इसको कोई हरा ही नहीं सकता, तो वैसा अब रिया रिप्ली को देखकर आ रहा है कि भाई इसको कोई हरा ही नहीं सकता है फिलहाल कोई वुमेन्स डिवीजन के अंदर। बट एनीवे रिया रिप्ली इस मैच के अंदर जीतती है। मैच की एंडिंग अच्छी खासी थी और रिया रिप्ली काफी डोमिनेट पैशन में इस मैच को जीत जाती है और अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लेती है। इसके बाद समय था भाई मच अवेटेड मैच, जो कि सोलो सिकोआ और जॉन सीना के बीच में था। अब इस मैच में आप कह सकते हो कि उस तरीके का पेस नहीं था। जॉन सीना के मैचेस पर्सनली मैं बीच बीच में बोरिंग फील करता हूँ। मतलब ये आई डोंट नो, मतलब जॉन सीना ऑल्दो मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स रहे हैं ऑल टाइम के, बट स्टिल जॉन सीना के जो मैचेस होते हैं वो बीच बीच में कहीं ना कहीं बोरिंग हो जाते हैं, या बोरिंग भी नहीं कहूंगा मैं, काफी सिमिलर काइंड ऑफ वो दिखते हैं। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और ये सब्जेक्टिव है, शायद हो सकता है आपके ओपिनियन डिफरेंट हो। बट ये मैच काफी स्लो पेस पे था, बीच बीच में स्लो पेस था, बीच बीच में अच्छा मोमेंट्स भी था। बट जॉन सीना इतने एज में आकर इस तरीके का अगर डिलीवर कर रहे हैं परफॉर्मेंस, तो हैट्स ऑफ टू हिम। इन द एंड सोलो सिकोआ इस मैच में जीत जाते हैं, वो मेरे लिए सरप्राइजिंग था। मतलब सोलो सिकोआ का जीतना ठीक है, समझ आता है, सोलो सिकोआ आपके फ्यूचर है, सोलो सिकोआ को आपको बनाना है, वो सब कुछ बढ़िया चीज है। बट भाई जॉन सीना को हारते हुए देखना, मतलब ये बहुत ही ज्यादा बुरी चीज थी। और चलो हारना ठीक है, आपने हरवा दिया, सोलो सिकोआ जीत गए, ठीक है, वेल डिजर्व्ड। बट जिस तरीके से जॉन सीना हारे ना भाई, वो देखना बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे बहुत बुरा फीलिंग हो रहा था जिस वक्त मैं जॉन सीना को देख रहा था। मतलब वो समन स्पाइक एक पड़ रहा है, फिर दूसरा पड़ रहा है, फिर तीसरा पड़ रहा है। मतलब जॉन सीना उस वक्त इतना हेल्पलेस फील कर रहे थे कि बहुत ज्यादा बोरिंग फीलिंग आ रही थी। क्योंकि जॉन सीना को यार हमने हारते हुए नहीं देखा है मोस्टली, क्योंकि हमने जब भी जॉन सीना को देखा है उसकी एक इमेज थी हमारे माइंड में कि भाई ये तो कभी हार ही नहीं सकता है। तो अब अपने वो चाइल्डहुड हीरो को इस तरीके से देखना कि जहां पर वो हेल्पलेस फील कर रहा है, सामने वाला उसको समन स्पाइक पे समन स्पाइक मार रहा है और उसके पास कोई जवाब नहीं है उसका, और इतनी इजीली उसको हरा दिया, तो वो चीज देखने में बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल लग रही थी। बट ठीक है, जॉन सीना ने भी अपने टाइम पे बहुत सारे लोगों को इस तरीके से हराया होगा, तो ठीक है, फेयर स्क्वायर। बट बुरा तो लग रहा था भाई, दिल तो मतलब टूटा है बहुत सारे लोगों का, इंक्लूडिंग मी। ये बात तो कह रहा मैं माननी होगी, ऑल्दो हम इस बिजनेस को समझते हैं, बट दिल भी कोई चीज होती है भाई। जब कोई सुपरस्टार दिल में बस जाता है और उसके बाद जब उसको इस तरीके से हारते हुए देखते हैं तो भाई बुरा तो बहुत फील होता है। और रही बात जॉन सीना के हारने के बाद की, तो भाई जॉन सीना हारने के बाद अपना वही टाटा बाय बाय करते हैं और एक इंटरेस्टिंग इंस्टाग्राम पर उन्होंने पोस्ट भी शेयर करी है, जहां पर उन्होंने डेविड बेकहम का 2012 की वो फोटो शेयर करी है जो डेविड बेकहम का एक्चुअली में लास्ट मैच था। तो काइंड ऑफ एक टीज कर दिया है जॉन सीना ने कि भाई मेरा भी ये लास्ट मैच था। अब ये लास्ट मैच जॉन सीना दिखाएंगे ऐसे जैसे कि भाई उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, बट मेरे हिसाब से ये रिटायरमेंट नहीं है। आई फील लाइक कि इस तरीके से दिखाया जाएगा कि ये हो सकता है जॉन सीना का लास्ट मैच हो। अब जॉन सीना शायद देखने को ना मिले, बट भाई ये WWE है, हमें पता है कि जब सुपरस्टार्स ऑफिशियली रिटायर भी ले लेते हैं तो उसके बाद भी वो वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर तो रिटायरमेंट ली नहीं है, तो जॉन सीना आएंगे वापस। बट हाँ, फिलहाल के लिए आप कह सकते हो कि अभी वो टीवी से ऑफ है। इन फ्यूचर आपको जब वो देखने को मिलेंगे तो देखने को मिलेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको जॉन सीना को टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। इसके अलावा एक
सरप्राइज सेगमेंट भी देखने को मिलता है हमें, जहाँ पर सऊदी के एक एक्टर आ गए थे, ग्रेसन वॉलर आ गए थे। तो वो सेगमेंट मेरे को अच्छा खासा लगा, मतलब डिसेंट लगा। मिस को देखने में बहुत मजा आ रहा है, बेबी फेस मिस को, तो अच्छा खासा ये डिसेंट सेगमेंट था। इसके बाद समय था यूएस चैंपियनशिप का, जहाँ पर लोगन पॉल, रे मिस्टीरियो आमने सामने होने वाले थे। क्वालिटी वाइज मैं इस मैच को एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये नाइट का बेस्ट मैच होगा, 5 स्टार बैंगर ये मैच होगा। 5 स्टार बैंगर तो ये नहीं था, मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा नीचे था, बट दैट डजंट मीन कि एक बुरा मैच था। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही थी इन दोनों से। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ये 5 स्टार बैंगर मैच होगा, बट 5 स्टार नहीं था। बट मैं कह सकता हूँ कि 4 स्टार लेवल का ये मैच था, और नाइट के वन ऑफ द बेस्ट मैचेस में ये आप डेफिनेटली कहोगे। आउटकम की बात करें तो भाई आउटकम बहुत ही क्रेजी लगा मेरे को। मतलब सैंटोस एस्कोबार ने थोड़ा सा धोखा टाइप ऑफ दिया रे मिस्टीरियो को, बट वो धोखा ऐसा भी नहीं था कि सामने से ही दे दिया, मतलब वो स्मार्टली उन्होंने धोखा दिया। तो वो एंगल डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरीके से दिखाएगी आगे चलकर स्मैकडाउन में, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। बट इन द एंड हम देखते हैं कि जो नकल ब्रेस होता है वो पहनकर अपना पंच लोगन पॉल ने लगाया रे मिस्टीरियो के ऊपर, और उससे भाई लोगन पॉल जीत चुके हैं यूएस चैंपियनशिप, और वो बन चुके हैं नए यूएस चैंपियन। आई गेस प्रेडिक्टेबल था, मैंने प्रेडिक्ट करा भी था, और काफी लोग प्रेडिक्ट भी कर रहे थे कि वही बनेगी यूएस चैंपियन इस मैच में। अब इधर मुझे लगता है रे मिस्टीरियो और सैंटोस एस्कोबार की स्टोरी लाइन चलेगी, वहां पर कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई करेगी। इधर लोगन पॉल कुछ इंटरेस्टिंग चीजें कर सकते हैं, केविन ओवेंस के साथ उनका थोड़ा बहुत टीज भी किया गया, बट आई वांट कि वो मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया जैसे स्टेज में कराए, ना कि यहाँ पर। बट ठीक है, सर्वाइवल सीरीज, रॉयल रंबल भी बड़े पेपर व्यूज हैं, तो पॉसिबली आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है वो वाली फ्यूड। और भाई लोगन पॉल मतलब इंप्रेस कर रहा है ये बंदा, मतलब मैं इसको हर हफ्ते जब भी देख रहा हूँ कुछ ना कुछ करते हुए, ये एक लेवल अब जा रहा है रिस्पेक्ट के मामले में, मतलब कमाल का काम कर रहा है। मैच के बीच में एक ऐसा सेगमेंट आता है जहाँ पर रे मिस्टीरियो को लिटरली भाई एक इंजरी से बचाता है वो, मतलब रे मिस्टीरियो की नेक नीचे जमीन पर लग जाती और कुछ सीरियस इंजरी हो सकती थी, बट जिस तरीके से लोगन पॉल ने उसको कैच किया, मतलब बैंड होके, वो बहुत ही क्लासिक था। जिसको पता है भाई उसको पता है कि लोगन पॉल ने क्या काम किया है वहां पर। हैट्स ऑफ टू लोगन पॉल फॉर दैट। और भाई ट्रस्ट मी, ये बंदा रिस्पेक्ट अर्न कर रहा है, मतलब जीरो में क्या मैं बोलूंगा, माइनस में था जब ये नया नया आया था डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। मेरे को काफी बुरी वाइब्स आती थी, बट धीरे धीरे भाई ये बंदा रेस्पेक्ट पे रेस्पेक्ट अर्न करता जा रहा है हर हफ्ते। तो भाई मजा आ रहा है मेरे को लोगन पॉल को देखने में। आई होप एंड आई विश कि आगे भी काफी अच्छी चीजें करे लोगन पॉल। काफी लोग शायद बोल रहे होंगे कि भाई चीटिंग से जीता है, ऐसे जीता है, वैसे जीता है। तो भैया जो लोग ये बोल रहे हैं वो ये चीज मान लो कि जो हमारा सबसे बड़ा चैंपियन है इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई का, जो कि है रोमन रेंज, वो अपने मोस्टली मैचेस चीटिंग से ही जीत रहा है। तो अगर ये अनफेयर है तो वो भी अनफेयर होना चाहिए, और अगर वो अनफेयर नहीं है तो फिर ये क्यों अनफेयर है भाई। डब्ल्यूडब्ल्यूई है, वो हील कैरेक्टर प्ले कर रहा है, सब कुछ फेयर है यहाँ पर। जो बेबी फेस है वो भी इसलिए जीतता है क्योंकि स्क्रिप्ट का पार्ट है, जो हील है वो भी इसलिए जीतता है क्योंकि स्क्रिप्ट का पार्ट है। तो जितनी रिस्पेक्ट आपको बेबी फेस को करनी चाहिए उतनी आपको हील को भी करनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर सब स्क्रिप्ट की फाइट है भाई, कुछ रियल नहीं है। इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स चैंपियनशिप मैच था ईयो स्काई बियांका ब्लेयर के बीच में। अच्छा खासा मैच, डिसेंट मैच में देखते हैं हम कायरी सेन आ जाती है। काफी प्रिडिक्टेबल ये था, कायरी सेन के लिए अपडेट आ ही चुकी थी कि वो आने वाली, रिटर्न करने वाली, और पॉसिबली इसी मैच में आएगी, ऐसा भी दिख रहा था। तो कायरी सेन ने यहाँ पर हेल्प करी है ईयो स्काई की, वो जीत चुकी है, यानी कि रिटेन कर चुकी है अपनी चैंपियनशिप। मैच एंड होने के बाद बियांका ब्लेयर के ऊपर अटैक भी किया दोनों ने, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई यानी कि ट्रिपल एच का ये प्लान है कि फ्यूचर में कायरी सेन, आस्का और ईयो स्काई, इन तीनों की एक फैक्शन बनाई जाए। तीनों जापानीज सुपरस्टार्स है, तो तीनों की एक फैक्शन बनाई जाएगी इन फ्यूचर। और साइड में खड़ी हुई बेली शॉक्ड भी थी, बिकॉज उन्होंने कायरी सेन को इंजर्ड वगैरह किया था कुछ साल पहले। तो लेट्स सी क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई वो स्टोरी लाइन यहाँ प्ले करेगी या नहीं करेगी, और किस तरीके से डैमेज कंट्रोल से बाहर निकलेगी ईयो स्काई और एक नई फैक्शन बनाएगी। तो वो भी काफी चीज इंटरेस्टिंग रहेगी देखने के लिए। बाकी हाँ, जो लोग रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे, रिटर्न के नाम पे कायरी सेन आपके लिए थी डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। इसके बाद समय था भाई कोडी रोड्स वर्सेस मिस्टर मनी इन द बैंक डेमियन प्रीस्ट, जो कि बिना अपने ब्रीफकेस के आते हैं क्योंकि उनका ब्रीफकेस सैमी ज़ेन ने चुरा लिया है। अब इस मैच में भी अच्छी क्वालिटी में एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक ठाक ये मैच था, डिसेंट मैच था। इन द एंड कोडी रोड्स इस मैच में जीत जाते हैं। इंटरप्शन वगैरह देखने को डेफिनेटली मिलते हैं, फिन बैलर, जजमेंट डे वगैरह सब आती है, बट उधर से जे उसो थे कोडी रोड्स की तरफ से। तो जो प्रेडिक्शन वीडियो में मैंने बोला था बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर इस मैच में हुआ। इन द एंड कोडी रोड्स इस मैच में जीत जाते हैं, जो कि काफी प्रेडिक्टेबल था। और डेमियन प्रीस्ट के लिए काफी खराब दिन था आज क्राउन ज्वेल का। अब इसके बाद समय था मेन इवेंट का, जहाँ पर रोमन रेंज अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करना था उनको एलए नाइट के अगेंस्ट। रिजल्ट सबको पहले ही पता था कि रोमन रेंज ही जीतेंगे, बट देखना चाह रहे थे कि रिजल्ट किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई लेकर आती है। अब कुछ अच्छे स्पॉट्स देखने को मिले एलए नाइट को, जो क्राउड ने रिस्पॉन्स दिया अच्छा खासा था। इनफैक्ट उन्होंने स्पीयर पे किक आउट किया, तो वो उनके लिए अच्छा मोमेंट था। एक मोमेंट आता है जहाँ पर वो अपना फिनिशर रोमन रेंज के ऊपर लगा देते हैं, ऑलमोस्ट पिन कर ही देते हैं, बट जिमी उसो हेल्प कर देते हैं वहां पर रोमन रेंज की। और इन द एंड हम देखते हैं कि जिमी उसो की इन्वॉल्वमेंट की वजह से एलए नाइट इस मैच को हार जाते हैं। कुछ अलग नहीं था, कुछ नया नहीं था फिनिश में, मतलब इस तरीके की फिनिश हमने बहुत ज्यादा देखी है। तो रोमन रेंज के टाइटल रेन में बस एक ही प्रॉब्लम मेरे को लगती है, और वो है कि उनके जो टाइटल रिटेन करने का तरीका है ये काफी ज्यादा रिपीटेड होता जा रहा है, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ तरीका उनका होता है चैंपियनशिप रिटेन करने का। तो अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करे तो ये बेटर होगा उनके टाइटल रेन में। बाकी सब टॉप नॉच चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है अभी भी इतने लंबे समय तक होने के बावजूद भी। बस इस चीज को अगर इंप्रूव कर दे, कुछ अलग तरीका लेकर आ जाए, कुछ फ्रेश कुछ दिखाए, कुछ हटके दिखाए,
जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं तो मजा आएगा, क्योंकि रिजल्ट आपको पहले ही पता होते हैं कि रोमन रेंस ही जीतने वाला है। अब अगर आपको ये भी पता चल जाएगा कि तरीका क्या होने वाला है तो फिर वो थोड़ा सा मजा तो कम कर रहा है। और वही हो रहा है कि आपको पहले ही पता है कि एलए नाइट हारेगा और उसके बाद आप देख रहे हो कि वही एक सेम तरीका है, जिमी वास आ गए, इधर उधर हो गया चीज। तो आई डोंट नो डब्ल्यूडब्ल्यू को क्या करना चाहिए, कोई तरीका है भी या नहीं वो उनको सोचना चाहिए। बट आई थिंक यहाँ पर है जहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू लैग कर रही है इस पूरे टाइटल रेन में। बाकी एलए नाइट को अपना मोमेंट मिल गया और सबको पता था चैंपियनशिप वो नहीं जीतने वाले हैं, उनके लिए आगे चलकर बड़े प्लान है। बट ये वाला बड़ा प्लान तो उनके लिए नहीं है, क्योंकि किसी बंदे को अपनी स्टोरी खत्म करनी है। खैर एनीवे ओवरऑल शो की बात करूँ तो डिसेंट शो था, कोई वाव फैक्टर नहीं था इसके अंदर। मतलब एक जो चीज मेरे को मिसिंग लगी वो लगी कि शो में रिटर्न एक्सपेक्टेड थी कि कोई ना कोई तगड़ी रिटर्न होगी। कायरी सेन आई बट मैं वो कोई इतनी मेजर रिटर्न नहीं मानता हूँ उसको। मतलब मैं मान रहा था कि शायद रैंडी ऑर्टन आ जाएगा या कोई बड़ा नाम आएगा तो वो मतलब शो पे एक 4 चांद लगाएगा, बट वैसा हुआ नहीं। आई डोंट नो डब्ल्यूडब्ल्यू इतना ज्यादा ड्रैग क्यों कर रही है, कैसे कर रही है। बट ओवरऑल शो डिसेंट था, 5 स्टार बैंगर कोई भी नहीं था इस शो में। ऐसे रेटिंग्स की अलग वीडियो आएगी तो वहां पर बताऊंगा मैं किस मैच को क्या रेटिंग्स में देता हूँ। बाकी काम थोड़ा भी पसंद आया हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब लाइक सब कुछ कर देना, सपोर्ट अपना चैनल पर दिखाओ यार इसी तरीके से। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड बाय।